स्वागत है आपका एक नई कहानी में। मंच के बीचों बीच सानवी और आरव खड़े थे। आरव ने दिल की बात कहते हुए कहा, सानवी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। बस तुम और मैं और कुछ नहीं। सानवी की आंखों में प्यार की चमक थी। आरव ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारे हर आंसू को हंसी में बदल दूंगा, तुम्हारे हर डर को भरोसे में, और तुम्हारी हर अधूरी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी का मकसद। दोनों ने एक दूसरे की उंगलियों में अंगूठियां पहनाई। चारों और खुशियां की गूंज थी, लेकिन भीड़ में किसी एक की निगाह जलन से भर गई थी। रिया की। सानवी अमर प्रताप की बड़ी बेटी थी, जिनकी मां बचपन में ही चल बसी थी। उनके पिता ने फिर दूसरी शादी की और रिया वहां पैदा हुई। रिया ने हमेशा शानवी से दुश्मनी रखी, क्योंकि उसे अपनी सौतेली बहन से जलन थी। वही आरव रणवीर मल्होत्रा का बेटा था, जो शानवी का बचपन का दोस्त और अब प्यार था। लेकिन रिया को आरव की बेहद चाह थी। रिया की मां ने उसे बताया चीजें छीननी पड़ती है, बेटा इंतजार नहीं किया जाता, और रिया ने अपनी साजिश के ताने बाने रचने शुरू कर दिए। वह आरव के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। वह हमेशा आरव के पास जाने के मौके ढूंढने लगी और धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। आरव का जन्मदिन था। सानवी ने बड़ी खुशी से सरप्राइज देने के लिए आरव के घर पहुंची, लेकिन वह जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। आरव और रिया एक ही बेड पर थे। रिया ने कहा, दीदी, हमसे गलती हो गई, पर हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे। हम तुमको सब बताने ही वाले थे। लेकिन सानवी के होश उड़ चुके थे। सानवी ने कहा, रिया, मैं तुमसे तो बात ही नहीं करना चाहती। तुम तो बचपन से ही ऐसी हो। तुम्हें मेरी मनपसंद चीजें छीनने की आदत है। आरो, तुम बताओ, तुम दोनों साथ थे, जबकि मैं तुम्हें अपना मान चुकी थी। ये कैसा प्यार है? सानवी ने प्रसन्न किया। आरो ने कांपती आवाज में कहा, जो हुआ गलती से हुआ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर अब हम पीछे नहीं हट सकते। सानवी की दुनिया बिखर गई। कुछ दिनों बाद रिया ने खुलासा किया कि वो गर्भवती है और आरव से शादी करने वाला है। हवेली में नई तूफान की आड़ थी। सानवी ने आरव की आंखों में देखा, पर वहां कोई पछतावा नहीं था। उस सच्चाई ने उसे अकेला कर दिया। फिर एक दिन सानवी जब ऑफिस से लौटी तो उसने सबको उसके खिलाफ बोलते सुना। अमर प्रताप ने कठोर निर्णय लिया, अगर ये सच है तो तुम्हें इस घर में से चले जाना होगा। सानवी, तेरे नाम का इस घर में कोई हक नहीं। सानवी आंसुओं में गिरी टूट चुकी घर छोड़कर बाहर निकली। बारिश उसकी तरफ तारीफ कर रही थी, लेकिन उसके दिल पर ठंडी चोट लग रही थी। तभी एक काली मर्सिडीज रुकी। एक लंबा चौड़ा शख्स, अर्जुन मेहता, जिसे सानवी पहले कभी नहीं जानती थी, अपने काले सूट में आया। गाड़ी में बैठो शानवी, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, उसने कहा। सानवी ने निश्चय किया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, एक नया सफर शुरू हुआ। रात के अंधेरे में कार हवेली के सामने रुकी। सानवी ने झिझकते हुए अर्जुन की ओर देखा। वह अब तक उसके इरादों को समझ नहीं पाई थी, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई चमक रही थी। अंदर चलो, अर्जुन ने कहा। तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती हो और मुझे तुमसे बहुत कुछ बताना है। सानवी के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कार से बाहर निकल गई। हवेली का बड़ा गेट खुलते ही उसने चारों ओर देखा। जगह भले ही नहीं थी, लेकिन अंदर का सुकून उसे कहीं ना कहीं सुकून देने वाला लगा। ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी थी। सानवी सोफे पर बैठी थी और अर्जुन उसके सामने गिलास पानी लेकर बैठा था। तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करती हो ना? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सानवी ने तनिक कठोरता से कहा, आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने उंगलियां आपस में जोड़कर कहा, मेरे इरादे सिर्फ अच्छे हैं शानवी। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तकलीफों का बदला लो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शानवी की नजरों में अविश्वास साफ झलक रहा था। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, इंतजार करो, वो जवाब एक सही वक्त पर मिलेगा। अभी तुम्हें मैं एक ऑफर देता हूँ,
एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? सानवी ने हैरानी से पूछा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? अर्जुन ने गंभीर होकर कहा। हाँ, सिर्फ 6 महीने का समय। इन 6 महीने के लिए तुम मेरी पत्नी बनोगी और दुनिया के सामने तुम्हें मेरी पत्नी बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। बदले में मैं तुम्हें घर में सम्मान मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मिलेंगी, मेरी कंपनी में नौकरी मिलेगी, और तो सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी जिंदगी में हुए अन्याय का बदला लेने का मौका मिलेगा। हमारे बीच पति पत्नी जैसे रिश्ते की कोई शर्त नहीं होगी, वैसे एक समझौता होगा जिसे हम दोनों निभाएंगे। जाह्नवी के मन में कई सवाल उभरे, लेकिन उसकी टूटी हुई दुनिया को देखकर ये प्रस्ताव बुरा भी नहीं लगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने मेज पर रखे दस्तावेज सानवी की ओर बढ़ाए। दोनों ने दस्तखत किए। इसी पल से उन दोनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। अगले दिन अर्जुन की कंपनी के चमचमाते ऑफिस में सानवी ने पहला कदम रखा। कांच की दीवारें, चमचमदकते फर्श और व्यस्त कर्मचारी उसे घेर रहे थे। अर्जुन ने अपने कैबिन में बुलाया। मुझे किसी पद पर काम करना होगा। सानवी ने पूछा, तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी? अर्जुन ने कहा, और हमारी शादी को किसी से जाहिर नहीं करना है। यहाँ तुम्हें सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में माना जाएगा। मैं चाहती हूँ लोग मुझे साधारण कर्मचारी समझे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसने एक चाबी दी। ये कार की चाबी है। ऑफिस आने जाने के लिए सानवी ने आरंभ में मना किया। मुझे कार की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। अर्जुन ने फिर मजबूती से कहा, ये मेरा फैसला है और तुम मेरी जिम्मेवारी हो, और मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। सानवी ने चाबी चुपचाप ले ली, पर उसकी आंखों में इचक थी। अर्जुन हर छोटी छोटी बात पर उसकी देखभाल कर रहा था। ऑफिस के ब्रेक में खाना मंगवाना, समय पर ध्यान दिलाना। एक दोपहर उसने सानवी को अपने कैबिन में बुलाया। कांच की दीवारों के बीच शांत कमरा था, लेकिन बाहर सहकर्मियों की निगाहें उन पर टिकी थी। सानवी, हमें तुम्हारे बदले की अगली चाल सोचनी होगी। अर्जुन ने कहा, मुझे युवान और रिया को उनकी औकात दिखानी है। उनकी कंपनी के हर गलत सौदे को सबके सामने लाना होगा। मैंने उनकी कुछ डील्स की जानकारी हासिल कर ली है। इससे उनकी गलतियां खुलेंगी और उनकी कंपनी डूब जाएगी। पर सावधानी बहुत जरूरी है। हमें बिना गलती के काम करना है। मुझे बस इतना चाहिए कि वे मेरे सामने घुटने टेके। वो दिन दूर नहीं, बस मेरे साथ चलो। अब आरव को समझ आएगा कि किसी का दिल तोड़ने की सजा क्या होती है। सानवी की हिम्मत बढ़ी। अर्जुन की योजना ने उसके हौसले को नया बल दिया। दोपहर को ऑफिस में काफी मशीन के पास कुछ सहकर्मी सानवी को घेर कर बात कर रहे थे। क्या बात है सानवी? मालिक की चमचे बनकर मजा आ रहा है। पहले दिन से इतनी खास ट्रीटमेंट, कुछ तो चक्कर है। अर्जुन सर ऐसे इंसान नहीं जो किसी के लिए दिलचस्पी दिखाएं। सानवी ने उनकी बातें सुनकर सिर झुकाया, पर मन में कई सवाल उठे। अर्जुन के इरादे आखिर क्या है? कुछ दिन बाद अर्जुन ने फिर सानवी को अपने कैबिन में बुलाया। सानवी, आरोग और उनकी कंपनी अब हमारे जाल में है। उनकी नई परियोजनाओं के लिए बड़े पैसे चाहिए, और मैंने एक बड़ी बिजनेस डील पक्की की है, जो या तो उन्हें आसमान पर ले जाएगी या जमीन पर पटक देगी। तुमने ये कैसे किया? सानवी ने उत्सुकता से पूछा। मैंने उनके निवेशकों को ऐसा ऑफर दिया जिसे वे मना नहीं कर सके। पर असली दांव तब चलेंगे जब हम उनकी गलत सौदों को सबके सामने लाएंगे। आरव और रिया ने मुझसे सब छीना और अब उनकी बारी है। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसे उनकी साजिश हवेली की दीवारों के अंदर गूंज रही हो। फिर शाम को ऑफिस की चकाचौंध के बीच सानवी को कुछ कर्मियों ने घेर लिया। सुनो सानवी, माले की चमची बनने में मजा आ रहा है। पहले दिन से इतना खास ट्रीटमेंट, क्या कोई खेल चल रहा है? अपनी हद में रहो। सानवी ने धड़कते दिल से कहा, तुम अपनी हद में क्यों नहीं रहती? लड़कियों की बातें और ताने सुनकर अर्जुन आया और नरम आवाज में कहा कि सानवी मेरी पत्नी है, उसका अपमान मेरे खिलाफ है। उसने सानवी का हाथ गौर से पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। मुझे माफ कर दो, अर्जुन ने कहा, मेरे कर्मचारियों का व्यवहार गलत था।
मुझे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी का खुलासा नहीं करना चाहिए था। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तुम जो कर रहे हो वह मेरे लिए अपने लिए खड़े होने का सबूत है। उसकी आंखों में नई चमक थी, जैसे अर्जुन के साथ और सम्मान ने उसे नया आत्मविश्वास दिया हो। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक चमकदार नियंत्रण आया। अर्जुन ने कहा, सही वक्त है सानवी, इस बिजनेस पार्टी में आरव और रिया भी होंगे। हम वहां अपनी शादी का खुलासा करेंगे सबके सामने। शाम का समय था। शहर के सबसे शानदार वॉल रूम को चकाचौंध से सजा रखा गया था। झिलमिलाता क्रिस्टल झूमर, शैंपेन के गिलासों के खनक और महंगे सूट पहने बिजनेस टाइक एक जगह इकट्ठे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, सानवी और अर्जुन पतिब की भव्य एंट्री के सानवी की खूबसूरती, उसकी शालीनता और आत्मविश्वास के साथ हर किसी की नजरें अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन की सख्त मगर आकर्षक शख्सियत ने पूरा हॉल मंगतर मुंगत कर दिया था। हाल में सन्नाटा छा गया था। आरव और रिया जो परिवार सहित आए थे चौंक गए। ये कैसे मुमकिन है? सानवी अब अर्जुन जैसी बड़ी हस्ती की पत्नी कैसे हो सकती है? रिया के मुंह से फुसफुसाकर निकला, ये तो सोच से परे है। आगे क्या होता है ये बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्टी की रोशनी में जब शानवी और अर्जुन ने एंट्री ली तो हर नजरों पर टिक गई थी। सबकी आंखों में हैरानी थी। युवान और रिया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। शानवी की मुस्कान में जो आत्मविश्वास था उसने रिया के दिल में आग लगा दी थी। युवान ने झूठी हंसी के साथ पास आकर कहा, वाह सानवी, काफी वक्त बाद मिल रहे हैं और ये तो सरप्राइज है। अर्जुन मेहता की पत्नी, कब हुआ ये सब? सानवी ने शांत स्वर में कहा, वक्त बहुत कुछ बदल देता है युवान, कुछ रिश्ते टूटते हैं तो कुछ नए बन जाते हैं। रिया ने बीच में कहा, बड़ी जल्दी बदल गई हो दीदी लगता है। अर्जुन सर की छाव ने सब भुला दिया। सानवी ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें मिटाना जरूरी होता है ताकि जिंदगी आगे बढ़ सके। रिया तिलमिला गई लेकिन मुस्कुराई और बोली, दीदी आप जैसी बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, और तुम्हारी तरह गिरना हर किसी के बस की बात नहीं है। रिया चुप हो गई। उसके चेहरे पर झटका साफ दिख रहा था और फिर सब पार्टी में एंजॉय करने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद अर्जुन और सानवी अपनी कार में बैठे। सानवी की आंखों में हल्की नमी थी, पर अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ जीत थी। अर्जुन ने कहा, आज तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर मुझे लगा तुमने पहला कदम सही उठाया। सानवी ने कहा, अर्जुन ये सफर आसान नहीं होगा। मुझे डर है कहीं ये बदले की आग हमें न जला दे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बोला, जब इंसाफ का रास्ता चुन लिया है तो डर की कोई जगह नहीं बचती। सानवी उसकी बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन दिल के किसी कोने में अर्जुन के लिए एक अजीब सपनापन जन्म लेने लगा। अगले दिन अर्जुन की कंपनी में अफरातफरी थी। मीडिया के कैमरे बाहर खड़े थे क्योंकि अर्जुन मेहता की शादी की खबर अब हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन चुकी थी। रिया और युवान की कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे थे क्योंकि अर्जुन के नाम से जुड़ी हर खबर अब उनके बिजनेस पर असर डाल रही थी। रिया ने गुस्से में युवान से कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सानवी हमें खत्म कर देगी। युवान ने कहा, मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, वो हमें गिरा नहीं पाएगी। दूसरी ओर सानवी ऑफिस में अपने काम में लगी थी। तभी अर्जुन ने उसे बुलाया। उसने कहा, सानवी अब वक्त है अगले कदम का। रिया और युवान की कंपनी के अंदर से हमें किसी का अपने साथ जोड़ना होगा, कोई जो हमें उनकी गलतियों की फाइल दे सके। सानवी ने सोचा और कहा, मैं किसी को जानती हूँ जो वहाँ काम करता है। नेहा, वो मेरी पुरानी दोस्त है, मैं उससे बात करूंगी। उसी रात सानवी ने नेहा से मुलाकात की। एक कैफे, महल की रोशनी थी और बाहर बारिश हो रही थी। नेहा ने कहा, सानवी जो तुम करने जा रही हो वो बहुत खतरनाक है। यन और रिया किसी को बखसते नहीं। सानवी ने कहा, जब उन्होंने मेरा सब कुछ पहले ही छीन रखा है तो डरना क्या है। नेहा ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, ये ले, इसमें वह सबूत है जो तुम्हें चाहिए। बस ध्यान रखना कोई तुम्हें पकड़ ना ले और मेरा नाम आगे मत आने देना।
अगले दिन अर्जुन ने फाइल देखकर मुस्कुराया। ये तो कमाल है। अब उनका खेल खत्म। सानवी, तुम्हारे अंदर की आग मुझे अब साफ दिख रही है। वह सानवी जो टूटी थी अब राख से उठ चुकी है। लेकिन याद रखो, अब से हर कदम सोच समझ कर रखना, क्योंकि अब वह लोग हमें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। अर्जुन की बात खत्म ही हुई थी कि उसके फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम देखकर वो सन्न रह गया। कॉल रिया का था। उसने सिर्फ इतना कहा, अर्जुन मेहता, खेल तो अभी शुरू हुआ है। सानवी ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, अब क्या होगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब असली खेल शुरू होगा। अब उनके नकाब उतरेंगे और हमारी कहानी अपना असली रंग दिखाएगी। सानवी ने ना सिर्फ अपना दर्द संभाला, बल्कि उसे हथियार बना लिया था। वह रो रही नहीं रही थी, अब वह योजना बना रही थी। नेहा की दी हुई फाइल में जो कागजात थे, वे सिर्फ दस्तावेज नहीं थे, वे साक्ष्य थे, रिश्वत जमा रसीद, फर्जी कंपनियों के कागजात और युवान के और रिया के उन समझौते के प्रमाण जिसमें उन्होंने हवेली और अमर प्रताप का भरोसा तोड़ा था। सानवी ने रात दिन एक करके वो समझ गई थी कि मौसम तेज होते हैं, पर दौलत और पावर से लड़ने के लिए ठंडा दिमाग चाहिए। सानवी ने सबसे पहले सरकारी अधिकारियों से संपर्क न किया। वह जनता का हथियार चुनना चाहती थी। सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए युवान और रिया की सच्चाई सार्वजनिक करने की योजना बनाई। अर्जुन की ने उसकी हर चाल में मदद की, पर अर्जुन ने एक शर्त रखी। वह चाह रहा था कि सारा खेल साफ साफ कानूनी तरीके से खेला जाए, ताकि कोई बच ना पाए। सानवी ने हाँ कह दी। उसने धीरे धीरे मीडिया के भरोसेमंद लोगों से रिश्ते बनाए और एक पत्रकार ने बड़ा एक्सक्लूसिव लेने पर हामी में भर दी। सानवी ने एक बहुत ही खास शाम चुनी। शहर के एक बड़े सीएमसी हॉल में न्यूज़ चैनल का लाइव प्रोग्राम तय हुआ। पत्रकार ने लाइव चाबी दबाई और स्क्रीन पर वो फाइलें आई जिसमें युवान और रिया की फिल्मों के बीच गुप्त लेन देन थे। क्लिप्स, ऑडियो रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन सब कुछ था। लाइव टॉक शो में अर्जुन ने तरख दिए और शानवी ने हाथ में मजबूत सबूत रखे। जैसे जैसे दलीलें सामने आई, हाल में बैठे लोगों के चेहरे बदलते गए। हेडलाइंस मिनटों में बन गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। जस्टिस फॉर शानवी। लोग रो रहे थे, गुस्से में थे और न्याय मांग रहे थे। युवान का चेहरा रंग और रोगन से बिगड़ गया था। रिया की आंखों में पहले तो गर्व था, गड़बड़ाहट सामने आने लगी थी। हवेली में अफरातफरी मच गई। अमर प्रताप ने मीडिया पर झपटकर सानवी को रोका। ये सब आरोप है, उसने कहा, पर कैलेंडर पलट चुका था। लोगों की नजरें अब हवेली की दीवारों पर नहीं, बल्कि उन कागजातों पर टिका थी जिनमें युवान के फर्जी करारों का सबूत था। कानूनी नोटिस और जांच की प्रक्रिया तुरंत शुरू हुई। युवान के बैंक खातों की जांच हुई और उसके और रिया के नाम पर फर्जी कंपनियों की पोल खुल गई। पहले जो ताकतवर दिखते थे वे अचानक कमजोर हो गए। उनकी कंपनियों के शेयर गिर गए थे। निवेशक भाग निकले। बोर्ड के कुछ सदस्य इस्तीफा दे गए और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस दर्ज हो गए। पर सच्चा वार तो तब हुआ जब सानवी ने हवेली की सभा में उसी अमर प्रताप के सामने वो वीडियो प्ले कर दिया जिसमें युवान और ये योजना बना रहे थे कि किस तरह सानवी के खिलाफ झूठ फैलाकर उसे घर से निकाल दिया जाए और कैसे अमर प्रताप के नाम पर कुछ दस्तावेज फर्ज कर हवेली की संपत्ति उनके नियंत्रण में कर ली जाएगी। ऑडियो सुनकर अमर प्रताप के पांव ठिठक गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी एक बेटी के साथ कितना अन्याय कर दिया था। हवा ठंडी हो गई थी, सब कुछ खुल गया था। रिया ने हिसाब मांगने की कोशिश की, पर लोगों की नजरें अब उस पर थी जो कभी सानवी को नीचा समझते थे। अब वही भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। न सिर्फ कानूनी शर्मिंदगी बल्कि सामाजिक बहिष्कार का डर, यानी कोशिश की सबको समझाने की, पर हर सबूत उसकी दलीलों पर भारी पड़ गया। शहर में लोग उसे और युवान को घृणा की नजरों से देखने लगे। इसी बीच जानवी ने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि उन लोगों के पैरों के नीचे जमीन भी छीन ली जो निर्दोषों का जीवन बर्बाद करते थे। उसने उन कर्मचारी और निवेशकों के साथ मिलकर जिनकी हानि हुई थी
उन्हें मुआवजा दिलाया और युवान रिया की फर्जी कंपनियों के लिए संसाधन कुरक कर दिए ताकि वे कभी किसी और की जिंदगी से खिलवाड़ ना कर सके। अर्जुन ने पब्लिकली सानवी का साथ दिया। उसने कहा कि उसने सानवी पर भरोसा किया और सानवी ने भरोसे का न्याय में बदल अर्जुन का ये शब्द सानवी के लिए सिर्फ साख नहीं था, बल्कि यह उसे वापस जिंदा करती हुई इज्जत थी। लोगों ने देखा कि सानवी अब किसी की कठपुतली नहीं रही, वो खुद अपनी ताकत थी। अमर प्रताप के दिल में पछतावा घर घर गया था। उसने सानवी से माफी मांगी। आंखों में नम थे पर शब्द कमजोर थे। बेटी, मैंने तुझे गलत समझा, उसने कहा। सानवी ने माफी सुनी पर उसने तुरंत वापसी नहीं की। उसने कहा, आपका माफीनामा ही बस इतना काफी नहीं है, साबित करो कि तुमने अपनी गलती से क्या सीखा। उसने अमर प्रताप से हवेली की कुछ जिम्मेदारियों और सब सेवा के प्रोजेक्ट का वादा लिया ताकि वही हवेली अब दूसरों की मदद का केंद्र बने। रिया और युवान का पतन पूरा हुआ, पर सानवी ने बदले की आग में सिर्फ जलाने का काम नहीं किया, उसने न्याय और सुधार भी किया। उसने युवान की गई गलतियों के कारण जिन लोगों की नौकरियां गई उन्हें वापस दिलवाने की पहल की और रिया के कुछ खेलों का शिकार जिन महिलाओं को उन्होंने बदनाम किया था उनके नाम पर सहेज कर मुआवजा दिलवाया। एक दिन जब सानवी अकेली हवेली की पुरानी बगिया में बैठी थी, बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरी, उसे अंदर एक सुकून मिला। उसे जानना था कि बदला लेना सिर्फ दूसरों को गिराना नहीं होता, बदला अपने आप को शक्ति देना भी होता है जिससे तुम सही कर सको। उसने अब चाहा कि अपने जीवन को नई दिशा दे। उसकी आंखों में अब कोई खून नहीं था, पर एक नई जिम्मेदारी थी। अर्जुन ने प्रस्ताव रखा कि वे एक साथ एक नई संस्था बनाएंगे जो महिला सशक्तिकरण पर काम करेंगे और झूठे आरोपों और संपत्ति हड़पने जैसी घटनाओं से पीड़ित लड़कियों की मदद करेगी। सानवी ने हाँ कर दिया। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी कहानी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने उस जख्म को ऐसे घाव में तब्दील कर दिया जो दूसरों के काम भी आ सके। कई महीने के बाद कोर्ट का फैसला आया। युवान और रिया को सजा हुई और उनकी संपत्तियों पर जुर्माना लगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि हवेली के नुकसान का एक बड़ा हिस्सा पीड़ितों को दिया जाएगा। अमर प्रताप ने समाज के सामने अपनी गलती कबूल की और सानवी के साथ मिलकर एक सार्वजनिक योगदान दिया। कहानी का आखिरी दृश्य सादगी से भरा था। सानवी ने उस बगीचे में खड़े होकर देखा कि बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं एक साथ खड़ी थी और हवेली के बाहर वो संस्था का वर्ल्ड चमक रहा था। सभी मेहता फाउंडेशन लोग उसे सलाम कर रहे थे, पर सबसे पीछे एक ठंडी पीठ थी रिया की, जो अब कुछ भी नहीं कह पा रही थी। बस पछतावा और अकेलापन। सानवी ने कभी नहीं सोचा था कि बदला सब कुछ मिटा देगा। वह सिर्फ चाहती थी कि इंसाफ हो और जो गलतियां हुई वे सुधरे। बदला मिल चुका था। अब उसके चेहरे पर शांति थी और उसमें एक नई रोशनी जो बताती थी कि टूटकर भी इंसान फिर से बना जा सकता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।